हाय, आज हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा केमिकल इफेक्ट, तीसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। ये तीनों ही इफेक्ट में से हम आज हीटिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये इफेक्ट क्या होता है, देखो सपोज जब कभी बारिश होता है तब क्या होता है ना, जो बारिश होता है तो मिट्टी जो होता है वो गीला होता है। उसके बाद जो रास्ते में जो गड्ढे होते हैं वो भी सब पानी में भर जाते हैं। तो ये सब हमारा क्या होता है ना, बारिश का इफेक्ट होता है। ऐसे ही जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तब उनमें से क्या होता है ना, ये इसके चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसके जब होता है तब क्या होता है ना, चारों तरफ हीट प्रोडक्शन होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट। ऐसे ही जब उसी वायर में जब करंट फ्लो होता है, हीटिंग के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी चारों तरफ क्रिएट होता है चारों तरफ, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। और ऐसे ही जब हम उस वायर में करंट फ्लो करते हैं तब इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस में भी यूज करते हैं। जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है, इसीलिए उसको हम केमिकल इफेक्ट भी कहते हैं। ये वाला उसको हम केमिकल इफेक्ट भी कहते हैं, ये केमिकल इफेक्ट कहते हैं। तो आज हम सिर्फ हीटिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, देखो ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, देखो सपोज ये हमारा क्या है, एक रूम है। इस रूम में क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या क्या है, टेलीविज़न है, इधर हमारा कंप्यूटर सीपीयू के साथ है, इधर फैन है, इधर फ्रिज है, ये सब हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। तो देखो जब हम क्या करते हैं ना, जब हम इसी इलेक्ट्रिकल जितना भी अप्लायंसेस है उसके साथ जब हम इलेक्ट्रिक करंट का कनेक्शन करते हैं तब क्या होता है ना, कुछ टाइम के बाद उसमें थोड़ा हीट प्रोडक्शन होता है। चाहे टेलीविज़न हो या हमारा फैन भी हो सकता है, लेकिन ये कंप्यूटर का सीपीयू भी हो सकता है। कुछ टाइम यूज करने के बाद उसमें थोड़ा हीट प्रोडक्शन होता है। तो ये हीट कहाँ से आता है ना, ये हीट जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट हमारा हीट की एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, इसीलिए हमारा क्या होता है ना, ये थोड़ा हीट होता है। तो ये हीट कैसे प्रोडक्शन होता है, क्यों होता है, उसके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो जब किसी वायर में व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए वायर द वायर इज हीट्स अप। जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तब क्या होता है ना, ये वायर गर्म होता है, हीट्स अप होता है। क्यों होता है ना, इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हो रहा था वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया, किस में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हुआ ना, इसमें हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए जब जिस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था उसमें हमारा हीट प्रोडक्शन हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। देन द ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ हीट। जो वायर हमने सपोज एक कॉपर का वायर लेंगे और एक हम टंगस्टन का वायर लेंगे, 2 वायर, एक कॉपर का एक टंगस्टन का। हमको मालूम है कॉपर में क्या होता है, लो रेजिस्टेंस जो बहुत कम रहता है और कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन इसमें टंगस्टन में क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई रहता है, कॉपर में रेजिस्टेंस लो रहता है। तो क्या होगा, देखो जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस है उसमें ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होगा। टंगस्टन में रेजिस्टेंस हाई है तो इसीलिए ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होगा। कॉपर में रेजिस्टेंस कम है इसलिए लेस हीट मीन्स कम हीट इधर प्रोडक्शन होगा। तो जिस वायर में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उसी वायर में उतना ही ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होगा। जिस वायर में जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा उस वायर में उतना ही कम क्या होगा ना, हीट प्रोडक्शन होगा। तो एग्जांपल हम कहाँ यूज करते हैं जो हमारा हीटिंग इफेक्ट, हमारा रूम में इलेक्ट्रिक हीटर में हम हीटिंग इफेक्ट यूज करते हैं, रूम हीटर में भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक केटल में भी यूज करते हैं। और जो हमारा वायरिंग के लिए, जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए डोमेस्टिकली जो हमारा फ्यूज यूज करते हैं, वो फ्यूज भी हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स के प्रिंसिपल में काम करता है। तो डिटेल में देखें, जो हीटर होता है, एग्जाम्पल के लिए हम अब हीटर को लेंगे। तो हीटर कैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रिंसिपल से काम करता है उसके बारे में आज हम क्या करेंगे ना, डिस्कशन करेंगे। तो कैसे काम करता है, देखो ये हमारा एक हीटर है, ये इधर साइड एक स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड से हम कनेक्शन करते हैं।
किसके साथ, हीटर के साथ, हीटर कॉयल के साथ। जब कनेक्शन होता है तब क्या होता है ना, ये स्लोली क्या होगा, हीट होगा, हीट सब होगा, गर्म होगा। देखो ये स्विच बोर्ड है, यहाँ से करंट आ रहा है, इधर भी हमारा वायर तार है और इधर भी हमारा कॉयल है। तो ये भी एक तार है, ये भी एक तार है। तो ये कि ये जो तार है ये हीट गर्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा गर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने अभी बोला जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसका क्या होता है ना, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसका हीट भी ज़्यादा होता है, और जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसका हीट्स कम होता है। मैंने बोला ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये वायर का रेजिस्टेंस लेस रहेगा, लेस कम रहेगा, इसीलिए इसमें हीट भी कम रहेगा। लेकिन ये जो हमारा निक्रोम का ये जो कॉयल, हीटर का जो कॉयल होता है वो निक्रोम का बना होता है। निक्रोम, निकेल प्लस क्रोमियम, निकेल प्लस क्रोमियम को बना होता है। तो इसमें क्या होता है ना, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए क्या होगा ना, ज़्यादा हीट रहेगा इसमें ज़्यादा, इसीलिए ज़्यादा हीट होगा। तो इसीलिए हम इसको हम हीटिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसको हम नहीं करते हैं। और ये ज़्यादा हीट नहीं होता है, लेकिन ये ज़्यादा हीट होता है। देखो इधर ये जो हमारा फिगर है, ये वाला फिगर, ये हमारा कॉपर का है, मीन्स ये वाला वायर का, ये जो वायर है ये कॉपर का था, तो इस वायर के लिए ये वाला फिगर, और जो ये निक्रोम था इसके लिए ये वाला फिगर। देखो समझने के लिए क्या होता है, ये छोटे छोटे जो एलिमेंट होता है ये सब इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो बड़े वाला प्लस है ये सब क्या है, ये सब एटम होता है। इधर भी देखो जो छोटे स्मॉल पार्टी के लिए ये सब इलेक्ट्रॉन है, और जो बड़ा ये वाला थोड़ा बिगर साइज है वो वाला हमारा एटम होता है। तो देखो ये कॉपर है, कॉपर में ये वाला कॉपर, ये भी कॉपर है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो इसमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं आता, ये आसानी से देखो एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से चलता है। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा हीट प्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन जो ये हमारा टंगस्टन होता है, ये निक्रोम होता है, इसमें देखो अगर एक पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो क्या होगा ना, इधर देखो रुकेगा थोड़ा। जब किसी में ये थोड़ा तो जिसके पास आ जाता है, नज़दीक आता है, तो उसमें क्या होगा ना, थोड़ा एनर्जी लॉस होगा। उसके बाद इधर घूम कर आएगा, फिर इधर होगा, इधर आएगा, तो इसमें रुकेगा। तो बहुत सारे रुकावट आता है, जहाँ जहाँ रुकता है वहाँ क्या होता है ना, थोड़ा एनर्जी लॉस होता है। तो ऐसे ही जो एनर्जी लॉस होता है वो हीट में कन्वर्ट होता है, इसीलिए इसमें बहुत सारे रुकावट होता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होता है किसमें, हमारा जिसमें हाई रेजिस्टेंस होता है। जो हाई रेजिस्टेंस होता है उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होता है। लेकिन जिसमें हमारा जो कंडक्टर कॉपर होता है इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से फ्लो हो रहा है, ज़्यादा रुकावट नहीं आ रहा है, इसलिए हीट भी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो कॉपर होता है इसमें ज़्यादा हीट नहीं प्रोडक्शन होता है। लेकिन ये जो निक्रोम होता है, ये वाला फिगर, इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट आता है, इसलिए क्या होता है ना, हमारा हीट ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इस निक्रोम में। देखो ये वाला फिगर थोड़ा देखो, ये जो फिगर है हमारा, ये फिगर, इसमें देखो ये सपोज ये हमारा निक्रोम का वायर है, ये जो कोयल का वायर था इसको हम डायग्राम के समझने के लिए इधर उसका फिगर बनाए। उसको हम क्या करते हैं ना, उसको हम सप्लाई के साथ कनेक्शन करते हैं। ये जो देखो ये बैटरी के साथ हम कनेक्शन करते हैं। ये बैटरी है, इस साइड पॉजिटिव साइड बोर्ड है, इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है। तो देखो मैंने बोला नेगेटिव साइड से क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ये नेगेटिव क्यों है ना, इधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आएगा, इधर जाएगा। तो देखो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा टंगस्टन में तो क्या होगा ना, ये इधर जो रुकावट होता था ऐसा ही बहुत सारे रुकावटें होगा। जब भी कहीं पर रुकावट होगा तो क्या होगा ना, उसमें हीट एनर्जी लॉस होगा, वो एनर्जी हीट के रूप में बाहर आएगा। जहाँ भी रुकावट होगा उसमें भी हीट के रूप में बाहर आएगा, तो वो उससे हमारा ये जो कोयल होता है उसमें हीट निकलता है। लेकिन ये जो वायर है ये हमारा कॉपर का होता है, इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता है, ज़्यादा रुकावट नहीं होता है, इसीलिए ज़्यादा हीट भी नहीं होता है। लेकिन इसमें इसमें ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होता है, ये ज़्यादा हीट होता है, लेकिन ये नहीं होता है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है, इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस रहता है। ये भी जो निक्रोम होता है इसमें भी देखो वैसे ही होता है। जब ये हमारा सपोज एक स्विच बोर्ड से कनेक्शन हुआ है तो इसमें कम हीट रहेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा हीट रहेगा, इसलिए हम ज़्यादा हीट वाले वायर को हम हीटिंग एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। इसी ये हमारा किसका एग्जाम्पल था, हीटर का एग्जाम्पल था। उसके बाद देखो तो कितना हीट निकलता है, कितने टाइम में कितना हीट निकलता है, हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे उसके बारे में देखो। सपोज हम ये एक हमारा ये आयरन है, इसको हम एक स्विच बोर्ड के साथ करंट के साथ कनेक्शन करते हैं। सपोज जो करंट आता है इस वायर में,
इस वायर में जो करंट आता है, ये स्विच बोर्ड है, कनेक्शन हुआ है, तो ये जो इसमें करंट शायद सपोज 3 एम्पियर करंट आ रहा है। कितना? 3 एम्पियर करंट आ रहा है। उसके बाद देखो ये जो आयरन है इसका रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस सपोज 10 ओम का रेजिस्टेंस होता है। टाइम कितना है? 3 सेकंड के लिए करंट फ्लो हो रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला देखो, हीट इक्वल टू I² RT। आई मीन्स करंट कितना है? 3 एम्पियर, तो 3 का स्क्वायर, आई का स्क्वायर है ना, आई का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इक्वल मल्टीप्लाई आर कितना है? आर हमारा 10 ओम है, 10 मल्टीप्लाई 10, टाइम कितना है? 3 सेकंड के लिए 3, तो क्या होगा? 9 10 3 इक्वल टू 270 जूल। ये जूल होगा। जूल क्यों है? ये जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको हम जूल्स लॉ भी कहते हैं। तो कितना आंसर कितना हुआ ना? 270 जूल है हीट प्रोडक्शन हुआ। इसको हम जूल्स लॉ कहते हैं। तो जूल्स लॉ किसे कहते हैं ना? H इक्वल टू हीट प्रोडक्शन इक्वल टू I² RT, इसको भी हम जूल्स लॉ भी कहते हैं। जूल्स लॉ में क्या होता है? H इक्वल टू हीट, I इक्वल टू करेंट है, R इक्वल टू रेजिस्टेंस, T इक्वल टू टाइम। ये था हमारा हीट इक्वल टू I² RT। उसके बाद देखो, जब हम किसी हमारा डोमेस्टिक घरों में जब हम एक फ्यूज यूज करते हैं, वो भी हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल में काम करता है। ये देखो हमारा ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर से क्या होता है? हमारा स्विच बोर्ड तक आता है। उसके बाद क्या होता है हमारा? ये हमारा क्या है? फ्यूज है। उसके बाद ये देखो, ये हमारा एक टेलीविज़न है, या हम उसके बाद फ्रिज कनेक्शन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बॉल कनेक्शन कर सकते हैं, और हमारा ऐसे भी कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम कनेक्शन कर सकते हैं। तो देखो ये सब महंगा आता है। जब कुछ इसके अंदर अगर शॉर्ट सर्किट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तब क्या होगा? जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट का वैल्यू ज़्यादा होता है। तब क्या होगा ना? ये जो हमारा कॉस्टली अप्लायंस है, ये सब क्या होगा? इसका डिस्ट्रॉय होने का चांसेस होता है। तो इसीलिए इसको बचाने के लिए कुछ ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं ना? फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज क्या होता है ना? ये सपोज ये एक हमारा फ्यूज है, ये कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है? ये इसका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट, अगर हीट उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होगा मीन्स ये डिस्कनेक्ट होगा। देखो जब ये मेल्ट हो जाएगा, ये हमारा जब फ्यूज मेल्ट हो गया तो ये डिस्कनेक्ट हो गया, तो उसके बाद ये जो करंट था यहाँ से यहाँ तक नहीं आ पाएगा, क्योंकि इधर डिस्कनेक्ट हो गया। तो इसीलिए ये सब सेफ हो जाएंगे। ये सिर्फ इसी फ्यूज के बारे में। तो इसीलिए जो फ्यूज भी होता है वो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रिंसिपल में काम करता है। थैंक यू।